भगवान की घमंड बस वहाँ पे जो है राजा प्रणाम नहीं करता भगवान को, ना ही भगवान की पूजा में जाता है। ग्वाल वालों ने देखा राजा को तो भगवान का प्रसाद ले जाकर के दिया। स्वतः ग्वालों ने प्रसाद को खाया, राजा ग्वालों के हाथ का दिया प्रसाद भी नहीं खाता है, वो प्रसाद का त्याग कर देता है। और जो प्रेत है वो प्रसाद को भोजन समझ करके खा लेता है, तो प्रत्येक के लिए वैकुंठ से विमान आता है, उसे मोक्ष हो जाता है और राजा को बहुत कष्ट होता है। तस्य पुत्र शतम नष्ट धन धान्यादिकम सर्वतः, 100 पुत्र थे सभी मर जाते हैं, संपत्ति सब नष्ट हो जाती है, राजपाट सब नष्ट हो जाता है। राजा को आश्चर्य हो जाता है कितनी शक्ति किसके अंदर है। उनके गुरु ने कहा कितनी शक्ति भगवान में है महाराज। रंकम करोति राजा नाम रंक में ऊंचा, क्षण भर में भगवान राजा को रंक बना देते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ को भगवान नचा देते हैं। इतनी शक्ति है भगवान में। आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, जिससे आपकी यह दशा हुई है। राजा ग्वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है, चौथे पल में सब कुछ राजा को प्राप्त होता है और अंतिम में वैकुंठ को जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, सभी मनुष्यों को भगवान में प्रीति रखनी चाहिए। जो भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सत्य है, भगवान की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। कोई भी ऐसा फल नहीं है जो भगवान की पूजा से न प्राप्त हो। इन्हें कोई सत्यदेव, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई विठ्ठल कहते हैं। यही भगवान विष्णु नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। जो किसी प्रकार के भय में है मुक्त हो जाएंगे, बंधन में है छूट जाएंगे, इस लोक के सुख को भोग के वैकुंठ को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। सूत जी बताते हैं कि सुनिए हे मुनियों, जिन्होंने पहले जन्म में भगवान का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म की कथा। पहले अध्याय के सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरे अध्याय का लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा निषाद राज हुए, भगवान राम की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरे अध्याय के उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, अपने कुल देवता भगवान रंगनाथन स्वामी की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त किया। चौथे अध्याय के साधु नाम के बनिया दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुए, जो कि दूसरे जन्म में अपने बेटे को ही चीर करके भगवान को देने का वचन स्वीकार किया। पांचवें अध्याय के भगवान कृष्ण को अपने बेटे को ही चीर करके देने का वचन स्वीकार किया राजा मोरध्वज ने दूसरे जन्म में। पांचवें अध्याय के तुंगध्वज महाराज दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, संपूर्ण भागवत को सुन करके वैकुंठ को पधारे। गोप लोग दूसरे जन्म में ब्रजमंडल स्वामी हुए, संपूर्ण अत्याचारी राष्ट्रों का वध करके गोलोक धाम को गए। पंचमों अध्याय समाप्त है। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। हरे नमः, हरे नमः। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।